हेलो। सभी मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ लेवें। ळमो अरहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोवे सवसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब आदरणीय छोटे दादा की कुछ पंक्तियों के साथ। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तो 10 लक्षण पर्व के दिनों में आज तृतीय दिन उत्तम आर्जों के दिन हम छल कपटमय इस कसाय का नाश कर अपने जीवन में सरलता को धारण करें। और उसी के साथ मेरे आज के प्रवचन के विषय के तौर पर मेरा विषय अहिंसा एक विवेचन है, जो कि सभी लोगों का मानना है कि एक अहिंसा की शुरुआत है वह भगवान महावीर से मानी जाती है। तो सबसे पहले यह एक लोकोक्ति है कि यह महावीर से अहिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन यह बात मैं सभी लोगों की बात को गलत सिद्ध करना चाहता हूँ कि क्या केवल भगवान महावीर ने ही अहिंसा का उपदेश दिया है? उसके पहले 23 तीर्थंकर जो हुए हैं, क्या उन लोगों ने अहिंसा का स्वरूप नहीं बताया? तो नहीं, ये बात लोगों की मान्यता गलत है कि भगवान महावीर के पहले भी जो 23 तीर्थंकर हुए हैं उनने अहिंसा का उपदेश इसी तरह दिया है जैसा कि भगवान महावीर ने दिया था। तो इस तरह से अपनी एक मान्यता को ठुकराएं कि भगवान महावीर से अहिंसा की शुरुआत हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो देखें, सबसे पहले अहिंसा को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हिंसा होती क्या है। तो सामान्य तौर पर हम हिंसा को देखें तो किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, यही हिंसा है। तो क्या केवल इसी को हिंसा कहते हैं? तो नहीं, इस हिंसा के बारे में सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ धर्म ऐसा मानते हैं कि जो हिंसा है वह करना गलत है, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। फिर भी वो ऐसा कहते हैं, इस बात के विरोध में कहते हैं कि अगर वह हिंसा धर्म के लिए की जाए तो वह श्रेष्ठ हिंसा होती है। ऐसा कुछ धर्म कहते हैं। और कुछ धर्म ऐसा कहते हैं कि अगर हिंसा करें तो किसी जीव को मारें। यह भी उनने अपने लिए हिंसा करके भी अहिंसा करके धर्म माना है कि उनने किसी जीव की हत्या आदि की और उसे उनने धर्म जाना। इसी को उनने अहिंसा का नाम दिया है। अब बढ़े तो हिंसा के मुख्य तौर पर 2 भेद कह सकते हैं अपन। गौण अगर सभी तरह से चारों ओर से देखें तो उसके 2 भेद हो सकते हैं, एक द्रव्य हिंसा और दूसरा भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में देखें तो किसी जीव को मारना, सताना या किसी का दिल दुखाना, यही परिभाषा अपन जो मुख्य हिंसा की परिभाषा है उसी में द्रव्य रूप से जो परिणमन में आती है उसे अपन द्रव्य हिंसा की परिभाषा में ले सकते हैं। तो किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना वह द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा देखें तो आत्मा में राग देश भावों की उत्पत्ति, यह भाव हिंसा है। तो इसी तरह इसी द्रव्य हिंसा के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए देखें तो द्रव्य हिंसा के मुख्य तौर पर 4 भेद होते हैं: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा।
अब इन चार हिंसाओं के भेदों से अगर अपन अलग अलग धर्मों का खंडन करना चाहें तो संकल्पी हिंसा, अगर एक धर्म ऐसा मानता है कि अगर हम किसी जीव की हिंसा करें तो हमें पुण्य होगा, ऐसा कोई धर्म मानता है। और अगर हिंसा की तो उसे पाप तो हुआ ही, क्योंकि उसने यह संकल्प किया कि मतलब हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो हमने ऐसा संकल्प किया कि अगर हम उस जीव की हिंसा करेंगे तो हमें अहिंसा रूप धर्म अर्थात पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ धर्म मानते हैं। तो इसी के विरोध में हमारे आचार्यों ने इनके 4 भेद कहे हैं, यही वाले संकल्पी हिंसा, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो इन्हीं के विरोध में एक एक हिंसा पे अपन घटाएंगे। तो सर्वप्रथम संकल्पी हिंसा, तो जैसा अपन ने देखा दूसरे धर्म दूसरे जीवों की हिंसा में मानते हैं, तो आचार्य देव ने संकल्पी हिंसा की परिभाषा दे दी, किसी जीव को संकल्प पूर्वक मारना। तो अगर उस जीव ने संकल्प किया कि हमें इस जीव को मारने में धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म होगा, तो ऐसा माना, तो उसने ये संकल्प किया, तो अपन ने उसका विरोध किया कि नहीं, ये आपकी बात गलत है, इसे भी हम संकल्पी हिंसा में कहेंगे। और इसके बाद अगर अपन देखें तो दूसरी है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा में देखें तो विरोधी हिंसा के तौर पे एक धर्म ऐसा मानता है कि अगर धर्म करें तो धर्म तो अहिंसा है, वह तो परम धर्म है। अगर हिंसा कोई जीव करता है किसके लिए? धर्म के लिए। अगर कोई जीव धर्म के लिए हिंसा करता है तो वह भी धर्म ही है, उसे भी उनने धर्म ही स्वीकारा है। इसी के विरोध में हमारे आचार्यों ने एक हिंसा विरोधी हिंसा कही। किसी धर्मादि धर्म अनायतनों के लिए जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा होती है। तो लेकिन इसी के लिए अपन दूसरे मत का खंडन करें तो वह तो उसमें पुण्य मान रहे, धर्म मान रहे कि अगर हम दूसरे अपनी माता बहनों आदि या फिर धर्मनायतनों की रक्षा के लिए हिंसा करें तो वह धर्म है। तो इसी के लिए विरोधी हिंसा कही है कि नहीं, वो आपने कहा व्यवहार में सही है, रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करना मना नहीं है, लेकिन इसे भी एक हिंसा का भाग कहा गया है। और आरंभी और उद्योगी, जो गृह और व्यापार आदि में जो हिंसा होती है वह उद्योगी और आरंभी, यह क्रमशः हिंसाएं होती हैं। इन्हें एक तरीके से अपन स्वीकार भी सकते हैं और नहीं भी स्वीकार सकते, क्योंकि अगर हमें व्यवहार चलाना है तो इन दोनों हिंसाओं को सामान्य तौर पर स्वीकारना होगा। क्योंकि अगर आप आरंभी हिंसा को छोड़ते हैं तो आपके जो गृह कार्य में जितने भी सामग्रियों का आप उपयोग करते हैं और उन सभी से उनके उत्पादनों से अपने भोग विलास में काम में लेते हैं, तो वह भी आपके लिए आरंभ हिंसा का अगर आपने उस पर आरोप लगा दिया तो आपके लिए वह सभी भी रोकना पड़ेगा। और अगर हम देखें उद्योगी हिंसा, तो उद्योगी हिंसा अगर आप व्यापार आदि नहीं करेंगे तो अब व्यापार आदि में कुछ चीज़ में तो हिंसा होगी ही, कि अगर आप दुकान पर बैठे हैं तो बिल्कुल ही ईमानदारी से दुकान चलाएं, ऐसे में तो दुकानदारी चलने का नाम बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो मतलब दुकानदारी चलना बिल्कुल ठप। इसलिए हमें उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा को सूक्ष्म तौर पर अपनाने की आचार्यों ने छूट तो नहीं दी है, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए उनने इन दोनों हिंसाओं को कहा है। तो अभी हमने सभी हिंसाओं का स्वरूप जाना। तो ये जो हिंसाएं होती हैं यह तीनों योगों के माध्यम से होती हैं, मन, वचन, काय। तो सर्वप्रथम अगर कोई बात है, कोई हिंसा या फिर कोई भी किसी भी कार्य को देखें तो वह तीन माध्यमों से होगा, मन, वचन और काय। क्योंकि एक उदाहरण से देखें तो एक चोर है, उसे मन में आया कि हमें किसी के घर में चोरी करनी है और उसने ऐसे ही कहा कि हाँ हम उसके घर में चोरी करने जाएंगे। पहले
चोरी करने का भाव उसके मन में आया, वह मन हिंसा के तौर पे अपन लेंगे। और वचन में उसने कहा कि हाँ जाएंगे ही, तो वह वचन हिंसा के तौर पे, वचन काय हिंसा के तौर पे लेंगे। अब काय हिंसा के तौर पे ऐसा लें कि वो जाएगा उस जिस घर में उसे चोरी करने जाना है, तो वह काय योग हिंसा के तौर पे अपन उसे लेंगे। और ऐसे में अपन हर चीज़ के लिए घटा सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसायों में सामान्य तौर पे घट जाएगा। अगर अभी अपन यहीं प्रवचन हॉल में आप लोग बैठे हैं, इसी के लिए एक उदाहरण के माध्यम से देखें। अगर कोई भी साधर्मी या फिर छात्र या फिर विद्यार्थी, किसी के भी मन में यह विचार आ रहा है कि नहीं, इस प्रवचन सुनने में हमें सार नहीं है बिल्कुल भी, हमें लौट कर घर जाना है। अगर ऐसा किसी के मन में विचार आए, तो ये तो उसने विचार किया ना, तो ये तो उसने हिंसा या फिर पाप रूप ही बांधा उसको, तो ये मन योग पाप किया उसने। अब वचन में, हाँ यार सच में इसमें कुछ सार नहीं है प्रवचन सुनने में, अब चलते हैं अपन। ये हुई, उसने वचन से कहा ना, तो ये हो गई दूसरे नंबर की वचन काय रूप पाप। अब तीसरे रूप देखें तो काय। अब उसने मन में धारण कर लिया, वचन से कह दिया, और वो उठ के अब चला ही जाए, तो ये हो गई काय रूप से पाप। तो इसी तरह से अगर अपन इस बात के लिए आगे देखें, तो दादा हैं आदरणीय छोटे दादा, वह अपनी 10 लक्षण पुस्तक में लिखते हैं, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में, कि अगर ऐसे भाव जो जीवों को होते हैं वह निरंतर ही होते रहते हैं। अगर वह भाव जीवों के प्रकट हों तो वह बहुत ही दुख के कारण हैं, और यह महाप्रलय के भी कारण हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ पंक्तियाँ कहीं, मन में होए सो मन में धरिए, वचन होए तन सो ना करिए। अर्थात आपके मन में कोई बुरी बात है तो उसे आप अपने मन तक ही सीमित रखें, उसके बाहर ना रखें। अगर आपके वचन में कोई बात आ भी गई है तो उसे काय रूप से परिणमन नहीं करें। अब आपने आज पूजन की थी किसकी? 10 लक्षण धर्म की। 10 लक्षण धर्म की पूजन की अर्घ में तीसरे नंबर के माधव धर्म के अर्घ में आया है, पंडित आर्जव धर्म में आया है कि कविवर ध्यानत राय जी ने कहा है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब कोई ऐसा कहे कि पंडित जी आप तो बड़े विरोधी होते हैं, कविवर ध्यानत राय जी ने ऐसा कहा है, अगर मन में होए तो वचन से कहिए, और वचन से होए सो काय से परिणमिए। तो नहीं, ये बात भी इन कविवर ध्यानत राय जी ने सही ही कही है, लेकिन जो ऊपर आदरणीय छोटे दादा ने कई बात कही है वह श्रावकों के माध्यम से कही है। श्रावक भी सामान्य श्रावक, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानवर्ती, उनके मन वह मिथ्यात्व के धारक होते हैं, इसलिए उनके मन में संक्लेश परिणाम निरंतर ही होते रहते हैं। इसलिए जिस कारण से उनने कहा है कि मन में होए सो मन में ही धरिए, वचन होए तन सोना करिए। अब इसी बात के लिए ध्यानत राय जी ने जो अपनी पूजन की पंक्ति में कहा है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए तन सो है करिए। अब इसी के लिए इनने यह पंक्ति मुनिराजों के लिए कही है, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के लिए कही है। अगर मुनिराज के लिए अपने मन में कोई भाव आता है कि जीवों को धर्म का उपदेश दिया जाए, तो उन्हें मन में आया उनके, तो उनने वचन रूप से उसे प्रणोपित किया। इसी के बाद उनने काय रूप से जो उपदेश दिया वह उसे सामान्य तौर पर पालन भी करते हैं। इसी तरह हमने इन 2 पंक्तियों के माध्यम से, 2 रेफरेंसों के माध्यम से, एक दादा और दूसरे कविवर ध्यानत राय जी के इन 2 उद्धरणों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया कि हिंसा जो होती है मन, वचन, काय, इन 3 रूपों से होती है, और किसी भी कार्य को करें तो वह इन 3 रूपों से ही होता है। इसी तरह हम भी अपने परिणामों में संक्लेशता लाएं। लेकिन अगर अभी कोई कहे कि पंडित जी
आपने तो हमें हिंसा का ही स्वरूप समझाया, अहिंसा का तो हमें स्वरूप ही नहीं बताया। ऐसा अगर कोई कहे तो उसके लिए हम आगम प्रमाण देखें तो मूलतः निश्चय तौर पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा 44 में कहा है, अपरादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत् हिंसेति सामेवोपत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अगर अपन इसका शब्द सह अर्थ देखें तो सर्वप्रथम आएगा इसमें खलु। अपन अन्वयार्थ रूप तौर पे देखें तो एक अन्वयार्थ या फिर शब्द सहा ही देखते हैं। इसमें अप्रादुर्भाव लिखा है। प्रादुर्भाव मतलब होता है प्रकट करना, और आ लिखा है अर्थात नहीं, आ नहीं का वाचक है, इसलिए अप्रादुर्भाव अर्थात प्रकट नहीं होना। हिंसित, इसके बाद खलु। अब खलु अर्थात जिनागम में एक कथन प्रमाणिक सिद्ध है। अगर कहीं भी आपके लिए खलु शब्द का सामान्य तौर पर शास्त्रों में कथित हो तो आपके लिए खलु चरणानी योग के शास्त्रों में यह नियम लागू होगा कि अगर आपके लिए खलु शब्द अधिकतर दिखाई दे तो आपके लिए उसका अर्थ निश्चय से ही करना है। यह आप खलु शब्द से अर्थ लें, निश्चय से प्रकट नहीं। अब क्या प्रकट क्या नहीं, तो आगे कहा रागादि नाम, अर्थात जो रागादि के परिणाम होते हैं वह प्रकट नहीं हो, ऐसे आचार्य देव ने कहा है। इसके बाद भवत्य हिंसेति, इसमें 3 शब्द हैं, भवति, अहिंसा और इति। संधियों के माध्यम से इस शब्द को जोड़ा गया है। इसमें से निकलेगा सबसे पहले भवति, दूसरा अहिंसा और तीसरा इति। तो मतलब अब सबसे पहले देखें इस तीनों शब्दों में से भवति मतलब होता है अहिंसा अर्थात अहिंसा, इति मतलब इस प्रकार से अपने आत्मा में राग देश भावों की आराग देश भावों का प्रकट नहीं होना, वह ही अहिंसा होती है। अब अगर अपन द्वितीय पंक्ति पर आए, तेषामेवोत्पत्ति, अर्थात तेषाम अर्थात उसकी, मतलब उसकी, आप उसकी, उनके, इससे षष्ठी विभक्ति के तौर पे इसका अर्थ करेंगे अपन, उसकी उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति अर्थात किनकी उत्पत्ति, रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना। तेषामेव उत्पत्ति अर्थात रागादि भावों की उत्पत्ति होना क्या है, हिंसेति। इसमें भी 2 शब्द हैं, हिंसा प्लस इति, तो यह हिंसा है। और इसके आगे जिनागमस्य संक्षेपः, यही जिनागम का सार है। अब इसका सामान्य तौर पर अर्थ देखें तो आत्मा में राग देश भावों की उत्पत्ति नहीं होना वह अहिंसा है, और उनकी उत्पत्ति होना किनकी, रागादि भावों की, वह हिंसा है। यही संक्षिप्त तौर पर जिनागम का सार है। और अगर कोई साधर्मी या फिर किसी को प्रश्न आया कि ये राग द्वेष क्या है, तो राग द्वेष की परिभाषा इससे अपन चार बुद्धियों के माध्यम से, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व, एकत्व, इन 4 बुद्धियों के माध्यम से देखें तो जिसके प्रति भी कर्तापने की मैं करता हूँ, भोक्तापने की मैं इसका भोगता हूँ, ममत्वपने की ये मेरी है, एकत्वपने ये मेरा है, ऐसी जिसके प्रति ये 4 तरह की बुद्धियाँ हों, इन 4 बुद्धियों के कारण ही यह राग देश परिणाम होते हैं। और यह राग देश परिणाम जिस जीव को होते हैं उसे हिंसा होती है, और जिसे नहीं होते उसे अहिंसा होती है। तो इस तरह हम भी अपने जीवन में हिंसा रूप आचरण धारण करें, हिंसा रूप आचरण का अभाव कर अहिंसा रूप आचरण धारण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। हिंसा